बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपने किचन में बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा मछली का सालन बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर बॉयल राइस के साथ, दोनों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा मछली का सालन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा उसके अंदर मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून मेथी दाना और 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी राई दाना। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी और इनको मैं हल्का सा क्रैकल करूँगी। जलाना नहीं है हमने इनको, बस हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इनकी जो खुशबू है वो ऑयल में आ जाए। उसके बाद यहाँ पर 2 दरमियाने प्याज लिए थे मैंने, उनको बारीक मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। प्याज मैंने डाल दिया कढ़ाई में, अब इसको मैं फ्राई करूँगी। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर। तो ये मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किए। अब इस ज़ीरे को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी प्याज के साथ, और प्याज़ों के साथ ही हम इनको फ्राई भी करेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी सालन में से। तो बस गोल्डन होने तक मैं प्याज को फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए प्याज हमारी अच्छी गोल्डन हो चुकी है, बस इससे ज़्यादा हमने इसको गोल्डन नहीं करना। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अब लहसुन अदरक को भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि इनकी जो कच्ची स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। तो लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसके अंदर अब हम डालेंगे टमाटर। तो 2 दरमियाने टमाटर मैंने इसमें ऐड किए हैं स्लाइस करके। अगर आप बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप 1 इसमें ऐड कीजिएगा। तो इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। कुछ देर टमाटर को भी मैंने भून लिया। अब इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो मैंने नमक लिया यहाँ पर हस्बे ज़रूरत। साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी हल्दी पाउडर। ये मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून लिए। हमने थोड़ा थोड़ा नमक मिर्च जो है वो मछली में भी लगा के रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा हिसाब से ही डालेंगे। और उसके बाद सूखा धनिया मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 खाने का चम्मच, और सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, इस टाइम पे ना मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड किया था, वो मैं आपको दिखाना इसमें भूल गई हूँ। तो आप इसी टाइम में वो ऐड कर लीजिएगा साथ ही। और ये कसूरी मेथी मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड किया है, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे सालन में से। तो ये सारी चीज़ों को बस अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। को भी मैं कुछ सेकंड के लिए भून लेती हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर 1/4 कप पानी ऐड करूँगी और मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद इसको कवर करके लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ूंगी ताकि हमारे ड्राई स्पाइसेस और टमाटर प्याज बहुत अच्छे से गल जाएं। तो बस कवर कर देती हूँ इसको मैं और पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक हम यहाँ पर अपनी फ़िश तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी फ़िश को थोड़ा सा नमक मिर्च और सूखा धनिया लहसुन वगैरह लगा के रखा हुआ था। अब एक एक करके मैं इनको फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, बस कुछ सेकंड के लिए करेंगे। मैं यहाँ पर तकरीबन 1 किलो मछली का इस्तेमाल कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसको बिल्कुल हल्का हल्का सा हमने फ्राई करना है, ज़्यादा देर नहीं करना फ्राई। तो बस ये हो गई है, निकाल लेती हूँ इसको बाहर में एक प्लेट में। इसी तरह से मैं बाकी की भी फ़िश को फ्राई कर लेती हूँ। तो सारी फ़िश जो है मैंने फ्राई कर ली है। तो चलिए अब अपने मसाले की तरफ चलते हैं, उस पर नज़र मार लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो भी देखें काफ़ी हद तक पक चुका है। प्याज टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, और जो हमने इसमें ड्राई स्पाइसेस डाले थे ना वो भी अच्छे से पक चुके हैं। तो बस अब थोड़ी सी फ्लेम को मैं हाई कर लेती हूँ और हाई फ्लेम में मैं इसको भून लूँगी। लेकिन उससे पहले मैं इसमें कुछ कड़ी पत्ते भी ऐड कर रही हूँ, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे फ़िश के सालन में से। तो बस भून लेती हूँ सारी चीज़ों को मैं। कम से कम भी 3 से 4 मिनट के लिए हम भूनेंगे मसाले को। जितना अच्छा भूनेंगे ना उतना ही अच्छा सालन का जो टेस्ट है वो निकलेगा। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये जो ग्रेवी है वो तैयार हुई है और बहुत अच्छी भून गई है सारी चीज़ें। और आप देख रहे हैं प्याज टमाटर बहुत अच्छे से मिक्स हो गए।
ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर एक एक करके मैं इसके अंदर मछली डाल दूँगी जो अभी हमने फ्राई करके रखी हुई थी। जो मछली होती है वो थोड़ी नरम होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ आपने ये काम करना है, क्योंकि ये हल्का सा हमने इनको फ्राई भी किया हुआ है। तो चलिए जी, अब हमने फ़िश की भुनाई करनी है, तो उसके लिए मैं इसमें चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाऊँगी, वरना जो फ़िश है वो टूट जाएगी, बहुत नाज़ुक होती है फ़िश। तो इसलिए हम दोनों किनारों से पकड़ेंगे कढ़ाई को और इस तरह घुमाते हुए इसको भून लेंगे। तो कम से कम भी 3 से 4 दफ़ा मैं इसी तरह करूँगी। कुछ देर भूनने का मकसद ये है कि सारे मसालों के जो फ्लेवर है ना वो फ़िश के अंदर तक चले जाएँ और फ़िश का फ्लेवर है वो मसालों में आ जाए। तो बस हरी मिर्चें डाल दी है मैंने, इसको भी मैं थोड़ा सा हिला लेती हूँ। और ये देखिए फ़िश जो है हमारी अच्छे से भुन चुकी है, ऑयल जो है वो किनारों से निकल आया है। तो बस इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी डालिएगा जितना आपने शोरबा रखना है। अगर आपने शोरबे को थोड़ा सा गाढ़ा रखना है तो फिर आप इसमें कम पानी ऐड करिएगा, क्योंकि फ़िश तो ऑलरेडी गली हुई है, बस हमने इसमें 1 से 2 उबाल ही दिलाने हैं। और अगर आपने इसको चावलों के साथ सर्व करना है तो फिर थोड़ा सा इसको पतला रखिएगा। तो बस ढक के इसको मैं 1 से 2 बॉयल आने तक पका लूँगी। तो देखिए 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं मछली के सालन में से और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें से। लेकिन अभी आपने वीडियो छोड़ के नहीं जाना, मैं इसमें एक ऐसा मसाला ऐड करने वाली हूँ जिससे इस मछली का जो टेस्ट है ना वो और भी बढ़ जाएगा। तो कटा हुआ हरा धनिया डाल देती हूँ थोड़ा सा इसके अंदर। बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और उसके बाद मैं फ्लेम को कर दूंगी बंद और आखिर में इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, ये भुना हुआ कुटा हुआ है। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर भी ले लिया है और दोनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी इस तरह से। उसके बाद इस पाउडर को मैं डाल दूँगी सालन के ऊपर। उसके बाद इसको कवर कर दूँगी और 5 मिनट मैं इसको ऐसे रहने दूँगी और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा मछली का सालन बनकर तैयार है। आप यकीन जानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर बॉइल्ड राइस के साथ, दोनों के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।